हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो गिनने के प्रिंसिपल्स 5 सिद्धांतों के बारे में। तो गिनने के 5 सिद्धांत हैं। नंबर 1, एक की संगति, यानी जब हम काउंटिंग बोलते हैं तो हर एक काउंटिंग के साथ उस एसोसिएशन है। एक के साथ एक को टच करना है, दो के साथ दूसरे को, तीन के साथ तीसरे को, चौथे के साथ चार को, पांचवें के साथ पांचवें को, छठे के साथ छठे को। हम बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो काउंटिंग अगर अलग अलग बोल रहे, एक दो तीन चार, और साथ उसकी मात्रा को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सही चीज़ को गिन ही नहीं पाएंगे। तो सही गिनना तभी संभव है जब वो एक जो नाम है उसके साथ एक जो वस्तु है उसको कनेक्ट करें। दूसरा, एक संगति करते करते ये जो गिनने का क्रम है, गिनतियों का स्थिर क्रम का नियम, यानी हमने गिनती में फिक्स किया हुआ है कि 1 2 3 4 5 इसी क्रम में गिनती बोलनी है। इसके अलावा इस क्रम को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम सही नहीं गिन पाएंगे। यानी 1 5 7 बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें इस क्रम से गिनती याद नहीं होती है। तो जो पहला तो गिनती क्रम में चल रही होंगी और एक एक की संगति करते हुए वस्तुओं को आगे बढ़ा रहे होंगे। कितनी सहज प्रक्रिया भी नहीं है। ये पांचों नियम एक साथ चल रहे होते हैं। जैसा अभी दो नियम को हमने देखा कि संगति, स्थिर क्रम का नियम, फिर गिनने के नियम में स्थिर क्रम के नियम से जुड़ता हुआ है। अभी तो हम कह रहे हैं क्रम फिक्स है गिनतियों का, पर गिनने के क्रम में अप्रासंगिकता भी है। जब मैं इसको कह रहा हूं तो ये पहले से अलग कैसे है? इसका मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को गिनना है वो वस्तुएं क्रम में ही गिनूं, ये जरूरी नहीं है। शर्त क्या है कि एक एक की संगति, हर एक को गिनना जरूरी है, कोई वस्तु छूट ना जाए। और तो मैं सब कुछ गिन लूंगा। जैसे मतलब 5 उंगलियां हैं तो मैं चाहे 1 2 3 4 5 गिनूं, चाहे 1 2 3 4 5 गिनूं, मेरी गिनती क्रम में चल रही है, एक एक संगति पूरी हो रही है, फिर मैं किसी भी क्रम में गिनूं। ये गिनने के क्रम की अप्रासंगिकता है। तो दोनों नियम में अलग अलग है। अक्सर इन दोनों लोगों में नियम में कंफ्यूजन हो जाता है कि गिनने, हम एक बार स्थिर क्रम का नियम भी बताते हैं और कहते हैं गिनने के नियम में अप्रासंगिकता भी है। तो स्थिर क्रम का नियम जो गिनने का ऑर्डर है 1 2 3 4, ये एक क्रम में रहती हैं। और जब गिनने के क्रम के अप्रासंगिकता की बात करता हूं तो वस्तुओं को किसी भी क्रम में गिना जा सकता है, कोई छूटना नहीं चाहिए और हर एक के साथ एक एक संगति होनी चाहिए। 3 नियम आप क्लियर हो गए होंगे। नियम नंबर 4 पर चलते हैं। अमूर्तता का सिद्धांत। जो हम गिनते हैं ना, तो गिनने में आप देखेंगे कि ताली की साउंड, घंटी की साउंड, विचार मन में आ रहे हैं केवल एब्स्ट्रैक्ट, उनको भी गिन सकते हैं। जो चीज आपको, ये नहीं कि जो आप कंकड़ पत्थर उंगलियां, जो चीज रियल में आपको दिख रही हैं, जिनको 5 सेंसेस देख सकते हो, उनको ही गिनते हो आप। अमूर्त चीजों को भी गिना जा सकता है। इसमें 2 आयाम होते हैं। एक तो ये जो मैंने अभी बताया अमूर्तक सिद्धांत में, और एक आयाम ये कि मान एक एलिफेंट है और एक बटरफ्लाई है। तो एलिफेंट और बटरफ्लाई है ना, या एलिफेंट या चीटा, जैसा भी डायग्राम में देख रहे होंगे आप। ये भाई, ये कहाँ एलिफेंट कहाँ चीटा, कहाँ एलिफेंट कहाँ बटरफ्लाई। पर अगर देखें तो दोनों बराबर हैं गणित में। कैसे? कि वो भी एक है, वो भी एक है, मात्रा में दोनों बराबर हैं। तो ये जो अमूर्तन है, साइज कुछ भी हो पर दोनों की जो सेंस है, क्वांटिटी सेंस, वो समान है। तो ये अमूर्तन 2 सेंस इसमें निकल के आते हैं। एक तो कि साइज से कोई मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी बराबर होती है। दूसरा कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको भी गिना जा सकता है। 5वां नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, कार्डिनलिटी। यानी जब हम, अभी जैसे मैंने अभी उंगली का एग्जाम्पल लिया था, 1 2 3 4, तो ये 4 क्या ये 4 है? तो इसी का ध्यान रखना होता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं 4 बोलने पर 4 उंगली। जब मैं एक्चुअली बोल रहा हूं 1 2, तो 2 का मतलब होता है उसके पिछला समूह शामिल है उसमें। 3 3 में ये है, 4 ये है। तो यहाँ कार्डिनलिटी के प्रिंसिपल, जब मैं आखिरी कोई संख्या नाम बोलता हूं तो वो उस पूरे समूह का नाम होता है। 10 बोलने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की वस्तुएं उसमें आ जाएंगी। तो जब हम कुछ भी गिनते हैं तो ये पांचों चीजें एक साथ हो रही होती हैं। मैं रिपीट कर देता हूं गिनने के 5 नियम जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। नंबर 1, एक की संगति। नंबर 2, स्थिर क्रम का नियम। गिनने के क्रम में गिनने के में क्रम की अप्रासंगिकता, अमूर्तन का नियम। और पांचवा जो मैंने आपको बताया, कार्डिनलिटी। चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।